बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हसन शबीर HS इनकाउंटर TV से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के अंदर सिख बरादरी जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है और तकरीबन 50 जो दिन से ज़ायद ये एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है कि वो 50 दिन से ज़्यादा ये एहतजाज को हो चुके हैं और 30 लाख के करीब जो सिख बरादरी के अफराद हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। दिल्ली राजधानी है भारत की, वहाँ पर उन्होंने मुहासरा किया हुआ है। उनके खिलाफ जो दो बिल मंजूर किए गए हैं भारतीय राज्यसभा के अंदर, उसकी नामंजूरी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया हुआ है और उनका मौक़िफ़ ये है कि जब तक ये बिल जो हैं उनको नामंजूर नहीं किया जाएगा और वापस नहीं लिया जाएगा, वो दिल्ली का मुहासरा नहीं छोड़ेंगे। चाहे उनकी लाशें ही यहाँ पर बिछा दी जाएं, वो ज़रूर यहाँ पर एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। नाज़रीन गिरामी, किसान बरादरी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिख किसान बरादरी जिनके खिलाफ ये मूवमेंट लाई गई है, उनको कानून की जद में लाकर भारत से निकालने की एक नाकाम कोशिश जो है मोदी सरकार की जानब से की गई है, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो खालिस्तान की तहरीक किसान बरादरी की मूवमेंट के अंदर ही उसने अपना सर दोबारा से उठाया है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और माजी के अंदर जो सिखों के साथ मुजालिम ढाए गए अंग्रेज़ सरकार की जानब से या हिंदू सरकार जो विराजमान रही है भारत के अंदर, उसकी जानब से जो मुजालिम जो है सिखों पर ढाए गए, उसके हवाले से भी आपसे एक मुख्तसर जायज़ा जो है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये बिल मंजूर किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, चूँकि इससे कबल में मैं एक वीडियो कर चुका हूँ इसी टॉपिक के ऊपर और उसमें मैंने जो है वो आपको बताया ज़रूर है कि क्यों कर जो है हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ या हिंदू हुक्मरान के ख़िलाफ़ सिख बरादरी जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा जो है इसको कहा जाता है, भारतीय राज्यसभा के अंदर मोदी सरकार जो कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं भारत के, उन्होंने दो बिल मंजूर किए जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर सरमायादार को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की और किसान, भारतीय किसान जो पंजाबी किसान है सिख बरादरी की शक्ल में, उसकी कमर तोड़ दी है। नाज़रीन ग्रामी, इन कवानीन से जो ये बिल मंजूर किए गए हैं उनसे और कानून की जद में लाकर जो सिख बरादरी है उसको मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है, उनसे उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके मुंह से जो निवाला जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है और उनको घुसपैठिए की भी कहा जा रहा है और उनको मुल्क से निकल जाने के लिए भी कहा जा रहा है, जिसके खिलाफ जो है वो मोदी सरकार जो है उसके खिलाफ वो सिख बरादरी इसी वजह से सरापा एहतजाज है। नाज़रीन गिरामी, ये जो बिल मंजूर किया गया है इसके पसे पुश्त अगर आप देखें तो इसमें जो मोदी सरकार है वो हिंदू RSS और अपनी जहनीत जो उनकी फाशिस्ट जहनीत है उसकी मदद से जो है वो सिखों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही है, जो कि माजी में भी काफ़ी ऑपरेशन किए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जो आसाम रियासत के अंदर शहरियत का कानून पास किया गया उसमें जो मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको और जो सिख बरादरी वहाँ पर मौजूद है उनको शहरियत नहीं दी गई और जो हिंदू बरादरी वहाँ पर मौजूद है उनको शहरियत कानून के मुताबिक उनको शहरियत दी गई और जो मुसलमान है वहाँ पर मौजूद है, जो सिख वहाँ पर मौजूद है, उनको घुसपैठिए का नाम दिया गया और उनको मुल्क से निकलने का नाम जो है वो अंदिया भी दे दिया गया। बल्कि एक तहरीक जो है वो बिल की सूरत में हुकूमत की जानब से भी जो अगर कहा जाए कि शुरू कर दी गई है वो तो ये भी गलत नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, इस तहरीक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की उसके ख़िलाफ़ जो है वो सिखों की जो तहरीक शुरू हुई है जिसका नाम खालिस्तान तहरीक है, वो भी बाम अरूज पर पहुंच चुकी है, उसने भी दोबारा से सर उठा लिया। 2020 जो है वो रेफरेंडम एक शुरू किया गया जिसको नाम दिया गया रेफरेंडम 2020, जिसके अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर सिख मौजूद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। वो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं तो तब भी, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं तब भी, वो अगर कनाडा के अंदर मौजूद हैं तब भी, अगर इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं तब भी, अगर किसी और दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, तर्जमान हैं
खालिस्तान तहरीक के गोपाल सिंह चावला साहब, उनका बयान था कि उनका कहना ये था कि 13,000 के करीब जो सिख फौजी हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस तहरीक का वो हिस्सा बन चुके हैं, खालिस्तान तहरीक का वो हिस्सा बन चुके हैं। और माजी में के अंदर जो इस तहरीक के साथ किया गया शायद वो इस बार ना हो सके, क्योंकि इस वक्त जो सिख बरादरी है वो बड़ी पावर के अंदर मौजूद है और वो दलेर कौम की सूरत में उभर कर सामने आई और 30 लाख के करीब जो सिख हैं वो इस वक्त राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कनाडा के तिरपतबंद सिंह जो हैं वो कनाडा सिख मूवमेंट जो है वहाँ पर उसके सरबराह हैं। उनका कहना ये है कि हम अपने पुरअमन एहतजाज से दिल्ली की जो हैं वो जड़ें जो हैं वो हिला कर रख देंगे। ज़ियाती तौर पर कहा जा रहा है या नज़रियाती तौर पर भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो खालिस्तान की तहरीक है उसको वो किसी न किसी जो है वो फैसला कुन अमल में शामिल ज़रूर होगी। नाज़रीन गिरामी, माजी के अंदर भी हिंदुओं ने सिख बरादरी के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ऑपरेशन किए, जिसमें उन्होंने जुल्म सितम के जो है पहाड़ जो है वो उनके खिलाफ खड़े किए। सिख बरादरी के खिलाफ माजी करीब के अंदर इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर आज़म थी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, जिसमें गुरुद्वारों के अंदर घुस कर इनके जो सरबराहान थे सिखों के उनको कत्ल किया गया, असमत दरी की गई उनकी ख़वातीन की, उनको बच्चों को कत्ल किया गया, उनके घरों में घुसकर। इसकी पादाश के अंदर जो सिख मुहाफ़िज़ थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को भी कत्ल किया और उनको मौत की नींद सुला दिया। नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिला रुका नहीं, इसके बाद हिंदुओं ने उनके घरों में दोबारा घुसकर जो है वो सिखों को कत्लो गारत करी का निशाना बनाया और उनको कत्ल किया। कुछ अर्सा के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया, ऑपरेशन रुक गया, चूँकि दंगा फसाद काफ़ी हो चुका था। सिख बरादरी की जानब से भी मज़ामत की जा रही थी, जबकि रियासती अदारे जो थे फ़ौज की सूरत में या पुलिस की सूरत में वो सिख बरादरी को कत्लो गारतगरी का निशाना बना रहे थे, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर या कानून से मावरतर जाकर वो उनको कत्ल कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, उसके बाद जब ये खालिस्तान तहरीक जो है वो उसको सुकून मिला, पुरसकून हुए सिख बरादरी, तो लेकिन उसके बाद दोबारा से अब 2020 के अंदर मोदी सरकार की जानब से इस तहरीक को दबाने के लिए या इस तहरीक को दोबारा शुरू करने के लिए उकसाया जा रहा है। मोदी सरकार ने बिल मंजूर किए, उन बिलों की पादाश के अंदर किसान मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, खालिस्तान तहरीक शुरू हुई, जिसमें ये भी देखा जा सकता है कि खालिस्तान तहरीक के अंदर सिख बरादरी मरने और मारने पर तुल चुकी है, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है कि हम पुरसकून एहतजाज करेंगे। अगर हमें कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया गया, अगर हम पर जुल्म ढाया गया, तो हम भी उसका जवाब भरपूर देंगे। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के अंदर जो है सिख बरादरी के जो सरबराह थे, एक राजा रंजीत सिंह के हवाले से अगर गुफ्तगू थोड़ी सी आपसे शेयर की जाए तो वो भी यहाँ पर हुक्मरान थे, लेकिन उनकी हुक्मरानी के अंदर पंजाब के अंदर अदल इंसाफ का निज़ाम था वो बड़ा ही काबिल कदर था, काबिल रश्क था। उन्होंने जो हुक्मरानी की, उनके दरबार के अंदर हिंदू जो हैं वो भी दरबारी मौजूद थे और वज़रा की शक्ल में मौजूद थे। उसके बाद यूरोपी जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और मुसलमान जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना ये था कि वो तमाम मज़ाहिब को एक ही नज़र से देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने जो उनके अहकामात हैं, जो उन्होंने अपने उनकी एक किताब छापी गई जिसमें मिलिट्री अफेयर्स ऑफ राजा रंजीत सिंह के नाम से ये किताब छपी है, जो कि इंदू नामी एक राइटर हैं और JS गरीवाल नामी एक राइटर हैं। उन्होंने इसकी अदारत की और इसमें उन्होंने इस अहकामात में उन्होंने 400 के करीब अहकामात वो शामिल किए राजा रंजीत सिंह के, जिसमें एक ये हुक्म भी शामिल था कि फ़ौजी जो हैं वो फ़ौजी मशक़ें अगर की जाएँ तो किसी भी शख्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए और ना ही किसी किसान की जो फसल है उसको बर्बाद किया जाए, फ़ौजी मशक़ों की नज़र किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, उनका कहना ये था, उस अहकामात में, उस किताब में उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा करने की ज़रूरत पेश आए भी तो उन किसानों को उनका पूरा जो है मुआवजा वो दिया जाए। और ये नाज़रीन एक बात बताने का मकसद ये था कि अगर यहाँ पर मुआवजना किया जाए दो जो हुक्मरानों का, अगर सिखों की हुक्मरानी का मुआवजना किया जाए और हिंदुओं की फाशिस्ट जो हिंदू मोदी सरकार और RSS के गुंडे जो हैं उनकी हुक्मरानी का अगर मुआवजना किया जाए तो इसमें फ़र्क साफ वाज़िया हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जो खालिस्तान की तहरीक है उस तहरीक में सिख बरादरी पाकिस्तान से भी
जो है वो मदद की तलबगार है और पाकिस्तान से भी वो जो है वो साथ देने की वहाँ है। इससे कबल भी मैंने आपसे जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की उसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ नज़रें इस वक्त गड़ी हुई हैं हिंदू सिख बरादरी की। उस वक्त ये अरूज पर नहीं थी खालिस्तान की तहरीक, जो बाद के अंदर अरूज के अंदर आई। उसके हवाले से मैं इससे कबल भी आपको आगाह कर चुका हूँ कि जो हिंदू सिख बरादरी है वो इस वक्त पाकिस्तान की जानब भी देख रही है कि पाकिस्तान भी उनकी मदद करे। खालिस्तान की तहरीक के अंदर जुल्म के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान भी उनके साथ ज़रूर दे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने राहदारी खोली जो कि करतारपुर बॉर्डर की राहदारी थी, उन्होंने खोली और सिख बरादरी ने उस वक्त पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। साथ इस सूरत में दिया कि वो जो बॉर्डर था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान करतारपुर बॉर्डर था उसको खोला गया, जिसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो थी वो इसके शदीद खिलाफ थी। लेकिन सिखों ने वहाँ पर मज़ामत का इजहार किया और भरपूर साथ देते हुए पाकिस्तान के अंदर जो है वो करतारपुर बॉर्डर को खोलने की जो है वो कोशिश को और उसकी जद्दोजहद का साथ दिया और उस जद्दोजहद का हिस्सा बने। नाज़रीन गिरामी, जो मुदब्बर तज्ज़िया नगार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार चूँकि कश्मीर में मुजालम ढा रही थी और कश्मीर का कुछ फ़ैसला करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस राहदारी के हवाले से सिखों के साथ कोई बुरा बर्ताव इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बाद में जब वो कश्मीर पर काबज़ हो चुके, उन्होंने कश्मीर वहाँ पर मोदी सरकार ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लिया। एक मखसूस कानून था वहाँ पर, उसको उन्होंने ज़ब्त किया, उसको जो है वो ख़त्म किया और वो काबज़ हुई। उसके बाद उन्होंने जो है मुहासरा करने की कोशिश की है अब सिख बरादरी की, और उन्होंने जब उससे पहले जो है मुजालम डाले मुसलमानों के ऊपर। भारत के अंदर आपने देखा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी तहरीकें चलाई गई, उनको कत्ल व गारतगरी का निशाना बनाया गया, घरों में घुसकर उनको कत्ल किया गया और उनको ये नारे लगाने पर, गैर मजहबी नारे लगाने पर, जो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ थे, वो नारे लगाने पर भी मजबूर किया गया। जब वो ये सब कुछ कर चुका, कश्मीर पर कब्ज़ा कर चुका, तो उन्होंने फिर इस तरफ जो है वो रुख किया। जो पार्लियामेंट थी मोदी सरकार की, जो फाशिस्ट पार्लियामेंट है, उसने सिखों का जो है मुहासरा किया और सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो एक कानूनी जो है वो शिक लेकर आए और कानून की जद मिलाकर उनको मुल्क बदर करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो इस वजह से कि उस राहदारी के अंदर सिखों ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया और भरपूर साथ दिया। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर उनकी तमाम जो है वो मजहबी जो जगह हैं, जो मखसूस जगह हैं, जो ख़ास जगह हैं, जहाँ पर उनके गुरु नानक देव जी ने अपनी रियाजत की, जहाँ पर उनका वसाल हुआ, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो उनके लिए मक्का और मदीना की निस्बत रखता है। इस वजह से भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और कश्मीर के हवाले से भी काफ़ी रायज़नी करते रहे। कश्मीर के ख़िलाफ़ भी उन्होंने भारत के जो एजेंडा था उसके ख़िलाफ़ भी कश्मीरियों का साथ दिया और भारतीय जो है वो एजेंडा उसका साथ दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब ज़रूरत ये है कि क्या पाकिस्तान जो है, सवाल भी ये है कि क्या पाकिस्तान सिखों का साथ देगा इस मूवमेंट के अंदर जो उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो मुसलमानों के बाद, भारत जो है वो कश्मीर पर काबूज़ होने के बाद अब सिखों को निशाना बना रहा है अपने मुल्क से निकालने का, अपनी जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो मुसलमानों को निकालने का और सिखों को निकालने का जो उसने एक ठान रखी है, उसमें वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो इनको यहाँ से निकाल दे। अब सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है वो कहाँ तक सिखों का साथ देगी। जहाँ तक हमारा इस वीडियो पर को बनाने का मकसद है वो यही कि भारतीय जो हुकूमत है और पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको भारतीय हुकूमत के इस ओछे हथकंडों का ज़रूर जवाब देना चाहिए, और जो जुल्म ढाया जा रहा है सिख बरादरी के ऊपर उसके खिलाफ ज़रूर सरापा एहतजाज भी होना चाहिए। और सिख बरादरी को इस वक्त इनकी ज़रूरत है तो उनका जो है वो ज़रूरत को पूरा भी करना चाहिए। खालिस्तान तहरीक में उनका
साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अदल इंसाफ का तकाजा यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ालिम की मदद ना की जाए, बल्कि जो मज़लूम है उसका साथ दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ़ीडबैक का मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर करें, आपकी कीमती राय मुझ तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।